नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टीओ से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने दोबारा से लेकर आए हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, आपको एक बटन ही तो दबानी है। इस बटन दबाने से आपका कोई अकाउंट तो खाली हो नहीं जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। बाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? बाइंडिंग का जो उद्देश्य है वो हमारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीकेज करंट के लिए कम प्रतिरोध पथ प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीकेज करंट के लिए जो आपका कम प्रतिरोध पथ है इसको प्रदान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बस बार चेंबर का उद्देश्य क्या है? बस बार चेंबर, ये जो पेपर है ये वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही है, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन दोनों के क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, बस बार चेंबर का उद्देश्य क्या होता है? तो आपूर्ति वितरित करना, टू डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि दो कंडक्टर के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो दोष का क्या नाम है? यदि दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो दोष का जो नाम होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इसका राइट आंसर सॉरी दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लूप टेस्ट का कार्य सिद्धांत क्या है? लूप टेस्ट जो है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसके सिद्धांत पर वर्क करता है। लूप टेस्ट जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरे को जोड़ने और सुरक्षित करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? उपकरण के साथ विद्युत केबल के सिरे को जोड़ने और सुरक्षित करने के लिए हम जो केबल ग्लैंड है, केबल ग्लैंड का यूज करते हैं। केबल ग्लैंड का यूज हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लोड के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? लोड के लिए केबल का आकार जो है लोड करंट पर डिपेंड करता है कि कितना लोड करंट है, और उसी आधार पर लोड के लिए केबल का जो है साइज हम निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किस प्रकार का परावर्तक नम और संक्षारण वातावरण के लिए उपयुक्त होता है? जो रिफ्लेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं, जो जंग और जो आपके वातावरण है उसके लिए उपयुक्त होता है। तो फैलावदार डिस्पेरेसिव टाइप जो होता है आपका फैलावदार प्रकार का, ये जो होता है रिफ्लेक्टर हमारे लिए जो है वातावरण और जो आपका जंग है उसको लगने से बचाता है। अगला है अपने पास में 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बाढ़ और औद्योगिक रोशनी के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? बाढ़ और औद्योगिक रोशनी के लिए हम सीधी रोशनी जो डायरेक्ट लाइटिंग है उसका यूज करते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बस बार बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बस बार बनाने के लिए जो है हम एल्यूमिनियम जो है इसका यूज जो है बहुतायत में करते हैं, और बस बार बनाने के लिए। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं भाई, 3 या 4 क्वेश्चन मान के चलो बस बार से रिलेटेड आ सकते हैं। अगला जो है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि पैनल बोर्ड में बस बार सपोर्ट कितनी दूरी पर होते हैं? तो 600 mm की जो दूरी है इस पर पैनल बोर्ड में बस बार सपोर्ट की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 600 mm की जो दूरी है वो होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बस बार सपोर्ट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है? बस बार के जो सपोर्ट है वो बनाने के लिए, बस बार बनाने के लिए एल्युमिनियम का होता है, और उसका सपोर्ट बनाने के लिए जो है पोर्सिलिन जिसको हम चीनी मिट्टी बोलते हैं उसका यूज जो है सपोर्ट बनाने के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बस बार असेंबली को जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए? बस बार सपोर्टर को बस बार असेंबली को जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.75
मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, असेंबली जो है बस बार की उसको। अगला जो है हमारे पास में 13वें नंबर का क्वेश्चन है, मशीन के शीट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो लेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मशीन के शीट बनाने के लिए सामग्री उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 14वें नंबर का क्वेश्चन है, 11 केवी तक किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? तो बेल्टेड केबल जो होती है वो 11 केवी तक के लिए उपयोग की जाती है। आपको इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से जो है केबल जो होती है अलग अलग ग्रेड के, तो आपका निम्न ग्रेड की यदि मैं बात करूं तो निम्न ग्रेड की जो केबल होती है, निम्न ग्रेड की केबल जो होती है इसकी जो क्षमता होती है वो होती है आपकी 250 वोल्ट तक, है ना। कितनी होती है? 250 वोल्ट तक जो है आपकी निम्न वोल्टेज की जो केबल है हम इसका यूज करते हैं। दूसरा मध्यम ग्रेड की जो मध्यम ग्रेड जो होता है यदि इसकी केबल का यूज करें तो ये होता है 450 वोल्ट, 450 वोल्ट तक जो है मीडियम ग्रेड की जो केबल होती है वो होती है। तीसरा जो होती है उच्च ग्रेड की जो केबल होती है इसकी जो क्षमता होती है 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट तक जो केबल होती है वो उच्च ग्रेड की होती है। और यदि अति उच्च की बात करें, यदि अति उच्च ग्रेड की केबल की बात करें तो ये जो होती है हमारी कितनी होती है दोस्तों? 22,000 वोल्ट से ऊपर, इससे जो ऊपर की जो केबल है वो हमारी जो होगी क्या होगी? अति उच्च ग्रेड की केबल होती है। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको भी जो आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 15वें नंबर का क्वेश्चन, बॉन्डिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो कॉपर वायर है इसका यूज जो है हम बॉन्डिंग के लिए करते हैं। कॉपर वायर जो है इसका यूज जो है हम बॉन्डिंग के लिए बहुतायत में करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉपर वायर। अगला जो है हमारे पास में 16वें नंबर का क्वेश्चन है, केबल प्रवेश बिंदु पर, केवल प्रवेश बिंदु पर जंक्शन बॉक्स को सील करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? केबल प्रवेश बिंदु पर जंक्शन बॉक्स को सील करने के लिए हम जो है क्लैंपिंग मेथड का यूज करते हैं। क्लैंपिंग मेथड के द्वारा जो है हम इसके प्रवेश बिंदु पर जंक्शन बॉक्स को सील करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 17वें नंबर का क्वेश्चन है, सुपर टेंशन केबल का वोल्टेज कितना होता है? सुपर टेंशन केबल का वोल्टेज जो है 22 केवी से 33 केवी तक जो होता है। सुपर टेंशन केबल जो होती है वो जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है, यूजी केबल की आर्मरिंग को अर्थिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजी केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल जो होती है उसकी आर्मरिंग को अर्थिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अर्थ क्लैंप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ क्लैंप का हम यूज करेंगे। अगला जो है 19वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, यूजी केबल को आर्मोर करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करेंगे? तो गैल्वेनाइज्ड स्टील जो है इसका जो यूज है हम आर्मर करने के लिए करेंगे अंडरग्राउंड केबल को, है ना। अगला जो है क्वेश्चन आपके पास में 20वें नंबर का, सिंगल कोर केबल आर्मोर के बिना क्यों होते हैं? सिंगल कोर केबल में जो है आर्मोर क्यों नहीं होता? तो उसका कारण क्या है? अत्यधिक म्यान हानि से बचने के लिए, जो शीत लॉस होता है उससे बचने के लिए, है ना, हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 21वें नंबर का क्वेश्चन, केबल में ग्राउंड फॉल्ट का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो लूप टेस्ट जो होता है, ये अंडरग्राउंड केबल जो होती है इनमें लूप टेस्ट के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, किसी प्रकार का यदि फॉल्ट है तो उसको पता करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है, लूप टेस्ट किस स्थिति में मान्य है? लूप टेस्ट किस स्थिति में मान्य होता है? यदि केबल क्रॉस सेक्शन एक समान यदि है तो लूप टेस्ट जो होगा इस कंडीशन में हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ बिल्कुल सही है, प्रणव का सही है। केबल दोष का पता लगाने के लिए, केबल दोष का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो आवेग करंट मेथड जो होती है, मतलब इंपल्सन करंट मेथड जो है, इसका यूज जो है हम केबल में फॉल्ट लगाने के लिए इस विधि का
यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई जो होती है कैंडला होती है, याद रखना दोस्तों, कैंडला जो है लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर कैंडला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 25वें नंबर का क्वेश्चन है लुमिनस फ्लक्स एक इकाई क्षेत्र के लंबवत सतह पर पहुंच रहा है, इसे किसके द्वारा परिभाषित करेंगे? लुमिनस फ्लक्स एक इकाई क्षेत्र के लंबवत सतह पर पहुंच रहा है, इसे किसके द्वारा परिभाषित करेंगे? तो इसका जो इल्यूमिनेंस जो होगा इसके द्वारा हम जो इसको इल्यूमिनेंस जो है इसके द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एक अच्छे इल्यूमिनेंस के गुण क्या होते हैं? एक अच्छे इल्यूमिनेंस के जो है मतलब इल्यूमिनेशन जो होता है इसके गुण पूछ रहा है वो कि एक अच्छे इल्यूमिनेशन के गुण क्या होते हैं? तो आंखों में किसी प्रकार का तनाव जो है, आंखें तनाव नहीं करना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का जो है स्ट्रेन नहीं होना चाहिए आइस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एक फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो फिलामेंट होता है उसमें हम काय का यूज करते हैं? टंगस्टन का यूज करते हैं। मेटल फिलामेंट की पूछ रहा है ना, मेटल इज यूज्ड फिलामेंट इन ये इनकेडेंसेंट जो लैंप होता है इसमें जो है फिलामेंट जो है टंगस्टन का जो होता है इसका यूज हम करते हैं। अगला है इनकेंडेसेंट लैंप जो है एक्स के रूप में चिन्हित केप का जो नाम है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि हमको जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसका नाम क्या होता है? तो सभी जानते हैं ये जो बल्ब होता है ये इसका क्या नाम है भाई? इसका जो है एडिसन केप जो होता है, एडिसन स्क्रू केप जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप के टंगस्टन फिलामेंट में क्या लेपित होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप के टंगस्टन फिलामेंट में बेरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड जो होता है इसका जो है बहुतायत में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अपने पास में CFL जो हमारे घरों में हम CFL यूज करते हैं इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। CFL का फुल फॉर्म पूछा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इज द राइट आंसर। अगला जो है आपका औद्योगिक ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक प्रभाव को रोका जाता है। किसके द्वारा रोका जाता है? संधारित्र श्रृंखला को एक ट्यूब से जोड़कर, मतलब जो है कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन करके और उसको एक ट्यूब के साथ यदि जोड़ दे तो हम ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट जो होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में किस प्रकार के फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप का उपयोग डिमिंग और फ्लेक्सिंग सर्किट के लिए किया जाता है? 32वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा किस प्रकार के फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप का उपयोग डिमिंग और फ्लेक्सिंग सर्किट के लिए किया जाता है? तो रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका यूज जो हम किस प्रकार फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप जो है उसमें डिमिंग और फ्लेक्सिंग सर्किट के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 33वें नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश व्यवस्था के लिए MA टाइप HPMV लैंप को किस स्थिति में लटकाते हैं? तो इसको वर्टिकल जो है लटकाते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में उच्च दबाव वाले सोडियम वेपर लैंप में X के रूप में भाग का नाम क्या है? जो हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है इसमें X के रूप में भाग का जो नाम दिया, ये जो भाग है ये कौन सा भाग है भाई? तो ये जो है हमारा क्या है? आर्क ट्यूब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क ट्यूब। तो आर्क ट्यूब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्क ट्यूब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सोडियम वेपर लैंप कौन से रंग का प्रकाश देता है? तो जो सोडियम वेपर लैंप है वो पीले कलर का जो है प्रकाश देता है। सोडियम वेपर लैंप जो हमारा पीले कलर का प्रकाश देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। अगला जो है आपके पास में सोडियम वेपर लैंप फिटिंग का कौन सा भाग प्रारंभ में इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और बाद में करंट को सीमित
करने के लिए चोक का काम करता है, मतलब इसके करंट को जो है मेंटेन करने के लिए चोक के जैसा काम करता है। सोडियम वेपर लैंप की फिटिंग का कौन सा ऐसा भाग होता है? तो जो कैपेसिटर होता है वो चोक का काम करता है, याद रखना है ना। कंडेंसर जो हम यूज करते हैं वो चोक के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो सिंबल दिया है इसका, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये जो सिंबल दिया है ये क्या है? फोटोवोल्टिक सेल है, या एलडीआर है, या एनटीसी है, या एलईडी? तो एलईडी जो है ये इसका सिंबल होता है, एलईडी का काय का सिंबल होता है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा लैंप प्रकाश देने के बजाय केवल स्विच का काम करता है? एक ऐसा लैंप है जो प्रकाश देने के बजाय केवल स्विच का काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैशर। फ्लैशर जो होगा ये एक ऐसा लैंप होता है जो प्रकाश देने के बजाय केवल स्विच के जैसा काम करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।